हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीमेट। मैं हूं आमिर राजपूत, स्वागत कर रहा हूं आपका जीमेट पर। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं और शेयर कर दें क्लास को। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और आज जो मैं चीज़ बताने वाला हूं आपको, सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में जितने भी टॉपिक हैं उनका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको इंटरफेस दिखाई देगा और आप इस यहाँ पर आकर के लिंक्स में जाकर के ये यहाँ से आप अपना डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ वगैरह। आज की जो मैं बताने वाला हूँ आपको सारी डिटेल, तो किस तरीके से एएलपी में आपको पढ़ाई करनी है, मेन चीज ये है। और सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि सिलेबस को देख करके पढ़ाई करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें समझना जरूरी है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है रेलवे एएलपी का। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर हमें बात समझ में आ गई तो हम काफी हद तक सक्सेस यहीं पर ही हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस ही हमारे सिलेक्शन प्रोसेस ही नहीं पता होता। तो ध्यान रखिएगा, पहला नंबर पे आपका आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है सीवीटी 1। सीवीटी 1 जो होता है वो क्वालिफाई नेचर का होता है। सीवीटी 1 क्वालिफाई नेचर का होता है। इसमें आपको क्वालिफाई निकालना है। अगर आप यूआर कैंडिडेट है, जनरल कैंडिडेट है, तो 40% मार्क्स ही आपको लाने हैं। इससे ज्यादा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर ज्यादा लेकर के आते हो तो बुरा नहीं कहलाया जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और मेरिट लिस्ट पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर भी अगर आप मेरिट हाई चली जाती है तो आपके 40 नंबर लाने का भी कोई लाभ नहीं निकलेगा। यानी इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। इसमें 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ स्पीड पर विशेष ध्यान देना। स्पीड पर अगर आपने इसमें काम कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर है ना। और स्पीड पर क्यों काम करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आगे के सिलेबस पूरा समझना पड़ेगा। सिलेबस से ही आपको समझ में आएगा स्पीड क्यों जरूरी है। दूसरे नंबर पर जब आप यहाँ से क्वालिफाई मार्क्स ले आते हैं और मान लीजिए अगर आप मेरिट अधिक हो जाती है, जैसे कि लाखों की संख्या में बच्चे परीक्षा देंगे। पिछली भर्ती परीक्षा में 48 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। यानी कुछ 48 लाख में से कुछ कम यानी 40-45 लाख बच्चे परीक्षा देने गए होंगे। और परीक्षा देने के बाद में यानी 45 लाख बच्चों में से आपको कम से कम जो भी सीटें होंगी उसके 15 गुना बच्चे सीबीटी 1 से पास होकर सीबीटी 2 में जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर अपना स्थान बनाना है। मिनिमम क्वालिफाई तो लाना ही लाना है, इसके साथ साथ आपको मेरिट में भी स्थान बनाना है ताकि आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए, आप आसानी से CB2 के लिए एलिजिबल रहे। ठीक है, यहां पर कितने बच्चे पास होंगे? 15 गुना। 15 गुना जितनी भी वैकेंसी होंगी उसके 15 गुना। अब आता है CBT2। CBT2 जो एग्जाम है वो टेक्नीशियन और लोको पायलट दोनों के लिए होता है। और इसमें जो आपका मेरिट बनती है वो पार्ट ए से बनती है। पार्ट ए से बनती है। यहां पर आपको मेरिट बनाना जरूरी है, लेकिन यहां पर आपको मेरिट ही बनाना है। समझ रहे हो मेरी बात? यहां पर जितना अच्छा आप पेपर करके आएंगे उसी के हिसाब से आपका चयन होगा और उसी के हिसाब से आपको जो भी जहां पर भी आपको मतलब प्रमोशन, जो भी मतलब जहां पर भी आपको अपॉइंट किया जाएगा, जहां पर भी आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी वो इसी के अनुसार रहेगा। पार्ट बी क्या रहेगा? पार्ट बी केवल और केवल क्वालिफाई नेचर का है। इसमें केवल आप 40% ले आए। मेरिट मायने तब रखेगी जब आपके नंबर कहीं कुछ कम हो रहे होंगे, लेकिन यहां पर आपको मेन तो क्वालिफाई नेचर लाना है। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 40% मार्क्स लेकर के आने। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से तो आपको 30% मार्क्स लाने। एससी से है, एसटी से हैं तो एससी और एसटी के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया है। इसमें 2 सेकंड में आपको बता देता हूँ। एससी के लिए 30% है और ओबीसी के लिए एसटी के लिए 25%। ठीक है, यानी यहाँ पर देख लो, अनरिजर्व के लिए आपका 40% है, ओबीसी और एससी के लिए आपका 30% है और एसटी कैटेगरी के लिए आपका 25% है। अब आप समझ गए होंगे सारी बात। तो ये पार्ट बी में आपको निकालना, लेकिन काफी सारे बच्चे जो है वो ये नंबर भी नहीं लेकर के आ पाते, तो ऐसी कंडीशन में वो फेल हो जाते हैं। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर पार्ट बी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी आपको पूरी तैयारी करनी है। अगर आपने ITI बिना पढ़े की है, आपने ITI पे फोकस नहीं किया है, तो आपको ये कंप्लीट करना। बीटेक डिप्लोमा वालों का बीटेक डिप्लोमा से पेपर नहीं बनेगा। बीटेक डिप्लोमा के अकॉर्डिंग जो ITI की ट्रेड वो चुनाव करेंगे उसी से पेपर बनेगा और उसकी पढ़ाई करना उन्हें जरूरी है। ITI वाले बच्चों का पार्ट बी उनकी ही ITI ट्रेड का होगा, किसी और ITI ट्रेड से वो पेपर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, बाकी मैं पढ़ाते समय आपको सारी बातें बता ही दूंगा कि किस किस ट्रेड का कॉमन पेपर बनता है, किस किस का नहीं बनता, क्या क्या चीज़ है, ये सारी डिटेल में आपको पढ़ाते समय बताता रहता हूँ। इसके बाद में टेक्नीशियन वाले जो बच्चे होते हैं वो यहीं के यहीं सेव हो जाते हैं। सेव का मतलब रिजल्ट नहीं निकलेगा, है ना, मतलब रिजल्ट तो सुरक्षित हो जाएगा, सेव हो जाएगा।
और एएलपी वाले बच्चों को बुलावा भेजा जाएगा, यानी रिजल्ट अभी अनाउंस नहीं होगा, केवल एएलपी वाले बच्चों को बुलावा भेजा जाएगा और एएलपी वाले बच्चों को लिया जाएगा टेस्ट साइको। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, एएलपी वालों के यहाँ पर 70% मार्क्स ही काउंटेबल रहेंगे और टेक्नीशियन वालों को के यहाँ पर मार्क काउंटेबल रहेंगे 100%, यानी जितने पेपर है उतने ही परसेंट मार्क्स आपके यहाँ काउंटेबल रहेंगे। अब आते हैं अपन साइको में। साइको में 30% मार्क्स मिलते हैं। ये साइको केवल और केवल एएलपी वालों के लिए होता है और 5 टेस्ट होते, 5 में पास होना जरूरी है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वालिफाई नेचर के लिए एक अलग स्टैंडर्ड रखा हुआ है, 42% मार्क्स, चाहे आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको 42% क्वालिफाई निकालना ही निकालना है, इन एनी कंडीशन एनी हाउ 42% आपको निकालना है। आप किसी भी कैटेगरी से हो आपको इतना निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बिना किसी गलती के भी पूरा साइको किया जा सकता है, 30 में 30 नंबर भी लाए जा सकते हैं और लाते हैं बच्चे। 28% 27% लाने वालों की बहुत बड़ी भीड़ होती है, 30 में से 27-28 नंबर नॉर्मल है, आ जाते हैं। लेकिन 29 नंबर और 30 नंबर के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत कम से कम 5 से 6 महीने की प्रैक्टिस। साइको सीखना बहुत आसान होता है, आप चाहें तो 3 से 5 घंटे लगातार बैठ करके आप सीख सकते हैं साइको कैसे होता है, क्या क्या कहाँ क्या पूछा जाए। लेकिन इसका जो फाइनली जो होता है ट्रिक बेस पढ़ के और सिलेक्शन के अनुसार आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप कम टाइम में सारे क्वेश्चन कैसे कर लें, जो टाइम लिमिट दी जाती है साइको में उससे भी कम समय में आप कैसे कर लें। तो ये सब चीजें साइको के लिए होती है। 30% मार्क्स आपको यहाँ से मिलते हैं, यानी कि एएलपी के को यहाँ से पार्ट ए से 70% नंबर और साइको को 30% नंबर जुड़ करके ही फाइनल मेरिट बनती है। अब होता है रिजल्ट अनाउंस, यानी कि जो बच्चे टेक्नीशियन के बच्चे जो थे उनका जो रिजल्ट सेव करके रख लिया गया था, अब दोनों का रिजल्ट अनाउंस होगा एक साथ और दोनों बच्चों को बुलाया जाएगा कि भाई आप सेलेक्ट हो चुके हैं। यानी कि काफी सारा बच्चा यहाँ हताश हो जाता है कि मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो ऐसा होता है रेलवे सेव करके रख लेती है। अगर आप किसी ऐसी ट्रेड से हैं जहां पर आप रेलवे को जरूरी है कि आपको लेना ही लेना है उस ट्रेड के अंदर, तो आपको वहां पर सेव करके रख लिया जाएगा, ठीक है। और लोको पायलट का आप जब फॉर्म भरें तो लोको पायलट की वरीयता आप पहले नंबर पर दें, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम आपका फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज 3 स्टेजों में होता है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा। तीसरी स्टेज केवल एएलपी वालों को बच्चों को देनी होती है, सही बच्चों के लिए अनिवार्य नहीं होता, टेक्नीशियन वाले बच्चों को लोग ये प्रोसेस नहीं अपनाया जाता यहाँ पर। अब टेक्नीशियन में कौन से बच्चे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो मेडिकल अनफिट होते हैं विशेष तौर पर वो बच्चे रहते हैं। और दूसरी बात, जिनकी पहली चॉइस टेक्नीशियन में रखी होती है, जैसे वो फिटर से है तो फिटर का टेक्नीशियन उन्होंने पहली चॉइस दे दी है, तो अगर आपके नंबर अच्छे आ गए तो आपको लोको पायलट के लिए गवर्नमेंट नहीं बुलाएगी, आप सिर्फ टेक्नीशियन के लिए सेव करके रख लेगी, क्योंकि आपका उन्हें फाइनल सिलेक्शन लेना है, इसलिए, है ना। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। इसके बाद में अब मैं आपको चलता हूँ सिलेबस की तरफ लेकर के ना। सिलेबस में ध्यान रखना, हिंदी इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो फाइल को और देख सकते हो। तो ध्यान से समझिएगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस यानी जनरल साइंस और जनरल नॉलेज, ये आपका सीबीटी 1 है। अभी सीईटी लागू नहीं हुआ है, तो आप सीईटी के लिए चिंता ना करें, क्योंकि काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर सीईटी लागू होगा क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है, सीईटी अभी तक लागू नहीं हुआ है और सीईटी लागू होने की अभी कोई उम्मीद भी नहीं है। और सीईटी लागू हो भी जाता है तो 3 से 5 करोड़ के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे। और इतनी बड़ी, मैं समझता हूँ अभी तक वर्ल्ड की सबसे बड़ी परीक्षा ग्रुप डी की परीक्षा हुई है, और अब मुझे नहीं लगता कि भाई इससे बड़ी कोई परीक्षा हो सकती है। 3 से 5 करोड़ बच्चों का फॉर्म भरना से लेकर के एग्जाम कराना बहुत बड़ा अपने आप में एक टास्क होगा। यानी ये दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दो कि सीईटी नाम की चीज अभी आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर आने वाली है, ये वाली बात आप दिमाग से निकाल ले। आपका पेपर सीबीटी 1 के अकॉर्डिंग ही होगा। सीईटी के ऊपर कार्रवाई चल रही है, प्रक्रियाएं चल रही हैं, और भी कई चीजें हैं, वो यही सी चीज पे मंथन कर रहे हैं कि इतनी बड़ी पब्लिक को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। वरना सिलेबस निकाल करके आपके हाथ में दे देना और परीक्षा की तिथि तय कर देना कोई बड़ा खेल नहीं था, आसानी से किया जा सकता। लेकिन भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है, क्या प्रोसेस निकालना है, इसके लिए उसके लिए एक प्रोसेस पूरा बनाया जा रहा है। तो ध्यान से सुनिएगा आगे बात। सीबीटी 1 में अगर हम देखते हैं तो गणित जो है आपका वो 20 नंबर का आएगा, 20 क्वेश्चन का आएगा। नंबर कह लो या क्वेश्चन कह लो, एक ही बात है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है, ध्यान रखिएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 25 आएंगे, साइंस के क्वेश्चन आपके 20 आएंगे, और ध्यान रखने वाली बात यहां पर क्या है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके 10 आएंगे।
अगर इन सभी को आप जोड़ लेते हैं तो 75 क्वेश्चन होते हैं। 75 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट में करना है। अगर आपको 60 मिनट में क्वेश्चन करने हैं तो ये मान के चलिए कि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए नहीं मिल रहा है। आपको क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही उसका जवाब पता होना चाहिए, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे वो और किसी का हो। और मैथ रीजनिंग यहाँ 45 क्वेश्चन है, यानी कि आप समझ गए होंगे यहाँ पर आपकी स्पीड ही आपका खेल बनाएगी और बिगाड़ेगी। या तो आपका पेपर छूट जाएगा या आप पूरा पेपर करके राजा बन के आओगे और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ जाओगे। अगर आप बढ़िया तरीके से इस पेपर को करते तो यहाँ से जितनी वैकेंसी होंगी उसके 15 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। तो आपको उनमें स्थान बनाना है, अपने मेरिट को इंप्रूव करना है। जब आप अपना स्थान बना लेते हैं तो तब आप CBT 2 के लिए प्रिपेयर रहते हैं, पार्ट ए के लिए। यहाँ पर मैंने नॉन टेक पार्ट रखा है। नॉन टेक मतलब जो बच्चे टेक्निकल से नहीं है वे बच्चे यहाँ पर नॉन टेक पार्ट में रहेंगे। ध्यान रखिएगा यहाँ पर गणित के 25 प्रश्न आएंगे। अगली बात आपको ध्यान रखने वाली याद है, यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। यहाँ पर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। यहाँ पर 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। यानी अगर हम इन तीनों को मिला दें तो लगभग 60 क्वेश्चन हमारे अभी तक बैठे हैं, यानी 40 क्वेश्चन पर खेल अभी बाकी है। और यही है जो आपको सेलेक्ट कराएगा। इसी से मेरिट बनती है, इसी से सिलेक्शन होता है। यानी CBT 1 जो था आपने एक CBT 2 तक आने का एक जरिया था, यहाँ से पर जो आप करेंगे वही आपका फाइनल सिलेक्शन कराएगा। यानी यहाँ पर स्पीड भी, एक्यूरेसी भी, हर चीज पर ध्यान है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, तो गलती से भी क्वेश्चन गलत ना करें, क्योंकि गलत क्वेश्चन अपने आप में गलत तो होता ही है, उसके अलावा 1/3 माइनस मार्किंग और ले जाता है, वो आपको कई हजारों बच्चों से पीछे ले जाता है। ठीक है, तो आपको नेगेटिव नहीं करना है। और जो क्वेश्चन आसान होते हैं वो सभी पूरी पब्लिक करती है, ठीक है, लेकिन जो आपके थोड़े क्वेश्चन हार्ड होते हैं उन्हें ही आपको सही ढंग से बनाना होता है, तभी आपका सिलेक्शन होता है। लेकिन अब खेल जो है यहाँ पर पार्ट ए जो है, जो पार्ट CBT 2 का पार्ट ए के अंदर ये 40 क्वेश्चन जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के, क्योंकि अभी 100 क्वेश्चन का पेपर नहीं बना है, अभी सिर्फ यहाँ पर 60 क्वेश्चन का। यहाँ बैंक SSC रेलवे की नॉन टेक्निकल तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पर बहुत अच्छा बूम करेंगे। आप भी जानते हैं NTPC का रिजल्ट किस हद तक 90% प्लस के ऊपर चला गया था। तो ये इतना बड़ा मतलब वो नहीं है, इसमें हर बच्चा अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल से जो बच्चा होगा, जो कि डिप्लोमा हो, बीटेक हो या ITI हो, वो बच्चा यहाँ पर मजबूती से उतर पाएगा। ध्यान रखिएगा ये सिलेबस जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअल में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का सिलेबस है, जो कि ITI की बुक्स के अंदर दिया होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें इंप्रूवमेंट भी की गई है, तो हमें इसको बहुत मजबूती के साथ पढ़ना है। हमें हाई लेवल 12th स्टैंडर्ड से भी पढ़ना है, हमें लो लेवल आपके ITI लेवल का भी पढ़ना है, हमें बिल्कुल लो लेवल यानी 7th 8th 9th 10th में जो आता है वो भी हमें पढ़ना है। मतलब ये सारी चीजें ITI लेवल भी देखना है, 12th जो IIT JEE वगैरह में भी क्वेश्चन उस तरीके के छोटे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी हमें चेक करने, और छोटे लेवल 10th क्लास तक के भी जो है चीजें NCERT के अनुसार वो भी हमें पढ़नी। यानी ये सिलेबस जो है अपने आप में कहीं ना कहीं टास्कफुल है, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़े लार्ज स्केल पर दिया हुआ है, यानी पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग दी हुई है। तो आपको सही ढंग से सारी चीजों को उपयोग करना आना चाहिए, और उपयोग के साथ साथ उपयोग से संबंधित प्रश्न यहाँ पर ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ये दोनों चीजें आपको कंप्लीट कर लेनी, यानी कि अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ CBT 2 के पार्ट ए को देखा है, पार्ट बी देखने की बात ही यहाँ पर है। DGT के अनुसार जो आपका सिलेबस है, ITI के अंदर जो सिलेबस होता है वही सिलेबस से ये पेपर बनता है। चाहे आप बीटेक किए हो, डिप्लोमा किए हो, लेकिन आपको ITI के किसी ट्रेड का पेपर देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भी ये निर्धारित है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग संबंधित किसी ब्रांच से जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भाग है, उससे अगर आपने बीटेक या डिप्लोमा कर रखा है, तो आपको ये जो ट्रेडें सामने दे रखी हैं वो ट्रेडों को में आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। यानी आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कूलिंग सिस्टम यानी एयर कूलिंग मशीन से भी आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको RAC ट्रेड के बारे में पूछा जाएगा, जो कि ITI का होता है। ITI का स्तर अलग होता है, और आप बीटेक लेवल वगैरह में जो पढ़ते हैं वो चीज अलग होती है। तो आपको यहाँ पर गौर से पढ़ना जरूरी है। लेकिन ITI के जो बच्चे हैं, तो ITI की बुकें जो उनके पास है पहले से जो पढ़ रखी है, उन्हीं बुकों से काम हो जाएगा। इलेक्ट्रीशियन का आप पढ़ सकते हैं, वायरमैन का पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन का पढ़ सकते हैं, है ना। ये सारी ट्रेडें जो हैं आप यहाँ से अपना सब कुछ पढ़ के इलेक्ट्रिकल के अकॉर्डिंग पेपर दे सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या फिर टीवी और रेडियो से भी आप क्या कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, ITI की और भी कई वेरियस ट्रेड होती हैं। वो बच्चे क्या सोचते हैं कि हम लोको पायलट में फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन काफी सारी ट्रेडें ऐसी हैं जो रेडियो
मैकेनिक रेडियो की को ब्रांच है, तो को ब्रांच होने के नाते जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब उन बच्चों को ले लिया जाता है। तो आप ये मत घबराना, जैसे कि मोटर मैकेनिक के अंदर भी जैसे ऑटोमोबाइल 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर होता है, उसको भी ले लिया जाता है, ठीक है। ऑटोमोबाइल 2 स्ट्रोक इंजन के अकॉर्डिंग भी होता है, हीट इंजन के अंदर अकॉर्डिंग भी होता है, तो ये सारी चीजों को क्या कर लेते हैं, ले लिया जाता है, ठीक है। तो आप घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। तो अगर आप मैकेनिकल से, तो मैकेनिकल के आप ट्रेडें ले सकते हैं, उन ट्रेडों से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। फिटर, मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, टर्नर, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मशीन, हीट इंजन, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, इन सभी से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं आप मैकेनिकल से। अगर आप ऑटोमोबाइल से तो मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, हीट इंजन या रेफ्रिजरेशन एंड एयर कूलिंग सिस्टम से आप कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपने पीसीएम किया और 12th बेस जो बच्चे एसएनटी डिपार्टमेंट में जाते हैं, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इसके अलावा भी और भी कई डिपार्टमेंट होते हैं जिनमें केवल और केवल 12th पीसीएम वालों को सिलेक्शन होता है, जो लोको पायलट नहीं बनते हैं, उनको भी आईटीआई का पेपर पास करना होगा। आईटीआई के पेपर में वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मशीनिंग या वायरमैन, इन 3 चीजों से आप अपना पेपर दे सकते हैं। समझ गए होंगे आप मेरी बात को। यानी पार्ट बी जो है वो आपको ट्रेड का पेपर देना ही पड़ेगा, एनी कंडीशन, एनी हाउ आपको ये पास करके आना ही पड़ेगा। अनरिजर्व के लिए 40% मार्क्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मेरी बात जानकारी से पूरी तरह संतुष्ट होंगे। एक एक पॉइंट को मैंने आपका क्लियर किया है। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन आते हैं, इसके साथ साथ आपके 60 क्वेश्चन नॉन टेक वाला पार्ट है, इसमें से करंट अफेयर का 10 नंबर 10 क्वेश्चन का है, मैथ का 25 क्वेश्चन का है, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन का है। सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। CVT 1 जो है क्वालिफाइड नेचर का है, यहाँ से आपको मेरिट भी बनानी है और मेरिट बनाओगे तभी आप CVT 2 में पहुंचेंगे। तो इतना डिटेल के साथ मैंने आपको ये सिलेबस कंप्लीट कराया, एक एक चीज को बताया है, ताकि अब आपसे गलती से भी गलती ना हो, माइंड में जितने भी डाउट हो वो सारे के सारे क्लियर हो जाए। और हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट की तैयारी कराई जाती है, इसके अलावा हमारे यहाँ किसी और विभाग की किसी प्रकार की तैयारी नहीं कराई जाती। हम केवल रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन के लिए ही पढ़ाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, है ना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन बनने की चाह अपने मन में लगाए बैठे हैं, आपके अंदर आग है रेलवे लोको पायलट और टेक्नीशियन बनने की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें। और रेगुलरली मैं आपके साथ में इसी प्रकार से जुड़ा रहता हूँ। कमेंट सेक्शन में जाकर के एक बार बच्चों को कमेंट भी पढ़ें, देखें कि क्या रिव्यू है रामवीर सर के प्रति, यानी मेरे प्रति। तो आप इस चीज को भी देखा करें और चीजों को समझें, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया जाता है, फोकस केवल पढ़ाई पर रखा जाता है। और इसी प्रकार की मैं वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा। अगली जो वीडियो में आपको लेकर के आने वाला हूँ, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिख दें जो भी जानकारी आप चाहते हो, वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इतना प्यार दिया। ओके, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।